नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड पर। हेलो दोस्तों, आज हम कनाडा के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि आप मेरे बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम इस्पाक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पर हम देश ही नहीं विदेश की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं, ताकि यदि आप देश में जाना चाहते हैं या जाने की इच्छा रखते हैं तो शायद आपको उस देश की कुछ नियम कानून के बारे में जानकारी हासिल हो सके और आपको किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल इफ़ा अराउंड द वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जरूर, ताकि आपको हमारी ऐसी ही नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल में कनाडा जाकर के स्टडी करने का चलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। लोग वहाँ स्टडी वीज़ा पर जाना चाहते हैं और अपनी हायर एजुकेशन पूरा करके वहाँ पीआर भी लेना चाहते हैं। तो आज हम कनाडा स्टडी वीज़ा में कितना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चलो अपनी वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले की अपेक्षा अब जो है कनाडा में मुश्किल हो गया है वहाँ जाकर के पढ़ाई करना, क्योंकि पहले जो है बैंक बैलेंस जितना लगता था उससे अब जो है वो बैंक बैलेंस डबल हो गया है। तो उसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देने जा रहे हैं कि पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप कनाडा में पढ़ना जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। कनाडा का स्टडी वीज़ा हासिल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा नियमों को मानना पड़ता है। इसमें सबसे ज़रूरी नियम बैंक बैलेंस को लेकर के होता है। स्टडी परमिट हासिल करने से पहले विदेशी छात्रों को पर्याप्त बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, जिसके जरिए वे कनाडा में पढ़ाई के दौरान अपने सारे खर्चों का वहन कर सके, ताकि उन्हें फाइनेंशियल किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए। यह नियम विदेशी छात्रों को IRCC यानी इमिग्रेशन, रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा को देश में पढ़ाने और रहने के खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त फंडिंग के सबूत दिखाने की जरूरत होती है। इस नियम को इसलिए बनाया गया ताकि ऐसे छात्रों के बीच अंतर किया जा सके जो कनाडा में सिर्फ पढ़ने के लिए आना चाहते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसा मौजूद है। कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है कि जिन छात्रों के पास पर्याप्त फंड नहीं होता है वे स्टडी वीज़ा का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करते हैं। अब हम बता दें कि कनाडा के स्टडी वीज़ा के लिए कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए। वर्ष 2023 में कनाडा में जा करके स्टडी परमिट या स्टडी वीज़ा लेने के लिए आपको 10,000 कनाडाई डॉलर जो बैलेंस शो करना पड़ता था। यानी यदि हम देखें इंडियन रुपीज में 6.18 लाख रुपए के लगभग ये होता है। अब 2024 में ये जस्ट डबल से भी अधिक हो गया है। 2024 में 20,635 कनाडाई डॉलर की अब जरूरत पड़ती है आपको शो करने के लिए। यानी आपको यदि हम इंडियन राशि में इसकी तुलना करें तो वो लगभग 12,76,000 रुपए के लगभग हो जाते हैं। ये तो सिर्फ आपको शो करने वाली फीस हमने बता दिया। इसमें
फर्स्ट ईयर्स का ट्यूशन फीस शामिल नहीं है। अगर कोई छात्र परिवार के किसी एक अन्य सदस्य को भी लेकर के कनाडा जाना चाहता है तो उसे हर साल 4,000 कनाडाई डॉलर जो है फंड के रूप में दिखाना पड़ेगा। अब हम आगे दोस्तों देखते हैं कि बैंक बैलेंस के सबूत के तौर पर आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते हैं। तो बैंक बैलेंस के सबूत के अंतर्गत आपको जो है छात्र के नाम पर कनाडा में बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर उसने कनाडा में पैसा ट्रांसफर किया है तो। दूसरा पॉइंट, या तो आप GIC सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कनाडाई इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आपने कुछ पैसा जो है कनाडा में इन्वेस्ट के रूप में आपने लगा रखा हो। या तो तीसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि किसी भी बैंक से मिले एजुकेशन लोन का जो है फुल प्रूफ होना चाहिए कि आपने जो है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान या कहीं से भी जो है पढ़ाई करने के लिए जो है आपने लोन लिया हुआ है। उसको जो है आपको दर्शाने के लिए उस बैंक से जो मिले एजुकेशन लोन का जो है आपको सर्टिफिकेट जो है शो करना पड़ेगा। या फिर यदि छात्र की 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट के अंतर्गत वो पैसे जो है दिखने चाहिए। उसके बाद या तो आप एक बैंक ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं इंडिया से, जो मतलब कि कनाडाई डॉलर में कन्वर्ट किया जा सके, जिसकी कीमत जो है 20,635 कनाडाई डॉलर होना ही चाहिए। या किसी शख्स या कॉलेज की तरफ से दिए गए पैसे से जुड़ा हुआ लेटर होना चाहिए कि यदि आपने कॉलेज को फीस या मान लो कि इतना पैसा उनके वहां जमा किया है तो उनका एक लेटर हेड में कॉलेज के तरफ से या जिस शख्स को दिया है उसके लेटर हेड में ये होना चाहिए कि हाँ, इनका जो पैसा जो है हमारे यहाँ इतना रुपए जमा है। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि यदि आपको कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दिया है तो उस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत, जिस भी एजुकेशन प्रोग्राम के तहत आपको स्कॉलरशिप मिला है उसका जो है लेटर मिलना चाहिए। ये सब चीज कब जरूरत पड़ती है? ये जब आप स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका जब इंटरव्यू होता है तो उसके दौरान ही, इंटरव्यू में ही आपसे इनमें से किसी भी एक सबूत को शो करना पड़ेगा कि आपके पास आपका बैंक बैलेंस पर्याप्त है। उसके लिए इन में से कोई एक जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो शो करे कि आपके पास कैनेडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाला जितना भी वो बैंक बैलेंस शो करना है वो इसमें है। और जब आपका इंटरव्यू होता है तो उस समय वो आपसे जो है कई तरह के सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं कि भाई ये पैसा आपने जो दिखाया है वो कहाँ से आया है, किसने दिया है आपको, ये कहाँ से लेकर के आए हैं, सुनिए गया। और भी कई सारे सवाल जवाब जो है आपसे ले सकते हैं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो हमने बनाया कि कनाडा स्टडी वीजा में कितना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ता है, आपको ये चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि आज के टाइम में 2024 में कनाडा में यदि आप एजुकेशन पर्पस से जाना चाहते हैं तो आपको 20,635 कैनेडियन डॉलर जो है शो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कुछ इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर सकूं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कनाडा के बारे में
हम नई नई टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे कि आप खुद से कनाडा की कॉलेज में कैसे एडमिशन लें, या फिर जॉब से रिलेटेड, या फिर कनाडा आप खुद से कैसे जाएं, या फिर आप विजिट वीजा में कनाडा कैसे जाएं। सारी जानकारी जो है कनाडा या और भी देश विदेश के बारे में आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो टॉपिक कनाडा स्टडी वीजा में कितना बैलेंस लगता है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताएं। और दोस्तों, मेरा ये चैनल को प्रोत्साहित करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी बढ़ने का मौका मिले और हम आपके समक्ष जुड़े रहने में आप लोग से ऐसे ही प्यार मोहब्बत से जुड़े रहें और आपको और ही ऐसी अच्छी अच्छी बातों को हम आपके साथ शेयर करते रहें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। और हाँ, एक बात और, एजेंटों से दूरी बना करके रखें। कोशिश करें कि कोई भी यदि आपको काम करना है तो वो खुद से करे, ताकि आपको उसका अनुभव भी हो और आपके पैसों की बचत हो सके। एजेंटों के चक्कर में न फंसे और जिस भी देश में जाए उस देश के नियम कानून कायदों का पालन को करें, ताकि आप अपने साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।